ब्लड नो मोर ट्राइबल चीफ। ये लाइन दोस्तों सोलो सिकागो की रही, जिन्होंने दोस्तों कंफर्म कर दिया कि अब रोमन रेंस पास्ट का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा पॉल हेमन की दखलंदाजी से एक बड़ा कांड हुआ मेन इवेंट में। और गाइस आज की स्मैकडाउन के अंदर हम लोगों को समर स्लैम के लिए एक मैच टीज होते हुए नजर आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। गाइस टेनेसी से आज की स्मैकडाउन जो थी वो लाइव थी, जिसके अंदर सबसे पहले चीज देखने को मिलती है कि बैक स्टेज जेली रोल जाकर मिलते हैं रैंडी ऑर्टन से, जिससे पता चलता है कि आज रैंडी ऑर्टन एंड जेली रोल के बीच में कुछ हो सकता है। इन द मीन टाइम रिंग के अंदर सबसे पहले एंट्री हो जाती है LA नाइट की। LA नाइट आते और ये चीज़ कहते हैं कि वो कुछ एक स्पॉइलर यहाँ ड्रॉप करना चाहते हैं, जैसे कि पॉल हेमन गिराता है। वो कहते हैं सेथ रॉलिंस लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम एक बहुत डेस्परेट बंदे हो। आगे वो कहते हैं कि तुमने एक फोर्स बनाई WWE के अंदर, जिसमें तुमने ऐड किया स्लॉप हाउस रीड को और उस कुत्ते जैसे रिएक्ट करने वाले ब्रेकर को, जिस पर लोग भौ भौ करने लगते हैं। और इस पर दोस्तों LA नाइट कहते हैं कि ऐसा मत करो वरना वो सर हिलाना शुरू कर देता है। आगे वो कहते हैं दे ट्राई टू एंड माई करियर, लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सेथ को फेस कर रहा हूँ। गैस वॉट, रॉ में टेक डाउन करके सेथ को उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन अब मज़ा डबल होने वाला है, क्योंकि इस सैटरडे नाइट मेन इवेंट यानी कि कल मैं उसे हर्ट करूँगा। और आई विल, तुम्हारे पास टाइम है इस चीज़ को सोचने का और इस चीज़ को समझने का कि मैं वहाँ तुम्हें तोड़ने आ रखा हूँ। एंड दैट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट्स द स्पॉइलर। यहाँ दोस्तों लेडीज एंड जेंटलमैन सुनने को मिलता है पॉल हेमन की एंट्री हो गई है। पॉल हेमन आते हैं और पॉल हेमन को काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है। पॉल हेमन कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ पॉल हेमन, तुम बहुत कुछ बोल चुके हो एंड मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ तुम्हारी इन बातों से। देखो LA नाइट बात इतनी सही, मैं ऑरेकल हूँ, ऑरेकल होने के नाते मुझे पावर मिली है और ये पावर है कि ऑरेकल होने के नाते मैं फ्यूचर को देख सकता हूँ, मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकता हूँ। गेस व्हाट, तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है। और इस पर दोस्तों हम लोगों को सोलो सिकागो की एंट्री देखने को मिल जाती है। इसके ठीक बाद इस पर दोनों शॉक हो जाते हैं और वहाँ दोस्तों सोलो अकेले नहीं आते, उनके साथ उनकी MFT यानी कि माय फैमिली ट्री पूरी की पूरी टीम थी। यहाँ दोस्तों आते सार सबसे पहले सोलो कहते हैं समथिंग चेंज एंड समथिंग रिमेन्स द सेम, यानी कि कुछ चीज़ें चेंज होती है, कुछ चीज़ें सेम रहती है। जैसे कि पॉल हेमन, यू लेफ्ट माई फैमिली, यानी कि तूने मुझे छोड़ा था। आगे वो कहते हैं एवरीथिंग चेंज नाउ, देयर इज नो ब्लड लाइन, there is no more tribal chief and no more wise man, जिस पर OTC की तेज चैंट लगनी स्टार्ट हो जाती है। हर कोई चिल्लाना शुरू कर देता है OTC OTC OTC। इस पर वो कहते हैं इफ़ यू वाना लिव वन मोर डे, यानी कि अगर तुम एक और दिन जीना चाहते हो तो तुम्हें स्मैकडाउन से रवानगी लेनी होगी पॉल, वरना लास्ट टाइम के जैसे मैं तुम्हें टेबल पर पटक दूंगा। जिस पर दोस्तों वाकई में पॉल हेमन भाग जाते हैं ऑडियंस में से होते हुए। और उसके बाद दोस्तों मिस्टर LA नाइट को संबोधित करते हैं, कहते हैं हे LA नाइट, जिस पर लोग कहते हैं ये, जिस पर करते हैं नो नो नो। ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं सुननी, क्योंकि द थिंग इज़ मैं हूँ तुम्हारा ब्रांड न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और इसका मतलब ये है कि मैंने उस शख्स को हराया है जिस शख्स को हराने में तुम नाकामयाब रहे हो LA नाइट, यानी कि समवन वेयरवुल्फ जेकब फाटू को। और मैं अभी तुम्हें भी तोड़ने वाला हूं अगर तुमने रिंग को लीव नहीं किया तो। LA नाइट कहता है कि ऑल राइट, आई एम सॉरी बॉयज़, लेकिन मैं लीव नहीं करने वाला हूं। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि घेर लेते हैं LA नाइट को, लेकिन LA नाइट को मिलती है एक चेयर जो कि बाहर से बिग जिम में फेंकी थी। बिग जिमी उसो दोस्तों वहाँ हेल्प को आ रखे थे, जिन्होंने चेयर के सारे दोस्तों हिकुलियो उर्फ टाला टोंगो को भी डरा दिया। एक बार को टाला टोंगा मारने को जा ही रहे थे दोस्तों, रोप के ऊपर बिल्कुल खड़े हो गए थे और उस सीन काफ़ी तगड़ा लग रहा था, लेकिन सोलो सिकागो ने कहा कि नीचे उतर जाए, इनके पास चेयर है। इसके बाद टाला टोंगा उतर जाते हैं नीचे और फिर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि हाँ हल्की फुल्की मार खाकर दोस्तों जेसी मटियो और सोलो सिकागो बाहर खड़े हुए नजर आते हैं कि निक एल्डिस की एंट्री हो जाती है, जो कि ये चीज़ कहते हैं कि ऑल राइट जो कुछ हुआ वो मैं आगे कंटिन्यू होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा शो है और ऐसे में मैं आज मैच बनाता हूँ LA नाइट एंड जिमी उसो का, जो कि फेस करेंगे स्टूज यानी कि जेसी मटियो एंड सोलो सिकागो को। तो निक एल्डिस का शायद से जेसी मटियो के प्रति व्यवहार उतना अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें स्टूज कह दिया। चलिए जो हुआ सो हुआ। यहाँ दोस्तों हम लोगों को पता चल गया था मेरे इवेंट में क्या होगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है गाइस, काफ़ी क्रेजी सेगमेंट था। ये था दोस्तों हमारी अपनी अलेक्सा एंड शार्लेट का बैक स्टेज। दोस्तों अलेक्सा और शार्लेट की बात हो रही थी। शार्लेट वही चीज़ कह रही होती कि वी आर नॉट फ्रेंड्स। अलेक्सा कहती है हाँ हम फ्रेंड्स नहीं है, हम एलाइज है कन्वीनियंस के। और उसके बाद दोस्तों यहाँ अलेक्सा बताती है कि आज तुम्हें मेरे कॉर्नर पर होना होगा, क्योंकि मैं एक एक मेंबर को फेस करूँगी जो टैग टीम हमें एवोल्यूशन में फेस करने वाली। तो यहाँ दोस्तों ये मैच जो था ये था सॉल रुका वर्सेस अलेक्सा ब्लिस।
वर्सेस कायरी सेन। और गाइज एक और महिला सुपरस्टार इसके अंदर थी, वो थी दोस्तों हमारी अपनी रॉक्सेन परेज। तो मैच की बात कर ली जाए, मैच काफ़ी डिसेंट था और इसके अंदर दोस्तों सॉल रुका के जो मूव साइड थे वो सबसे क्रेजी लगे। NXT की शायद से नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है और गाइज बहुत ही तगड़ा रेसल करती है और गाइज इनकी परफॉर्मेंस मुझे सबसे अच्छी लगी। लेकिन मैच को जीत गई दोस्तों वहाँ हमारी अपनी अलेक्सा ब्लिस, क्योंकि बाहर दोस्तों बाकी की महिलाओं की ब्रॉल हो जाती है जो कि कॉर्नर पर खड़ी हुई थी और गाइज इसका फ़ायदा अलेक्सा को मिला जिन्होंने फिनिशर लगाया कायरी को और मैच में वो जीत गई। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच था वो नाइट की हाईलाइट रील था। ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये था वाइट सिक्स वर्सेस हमारी अपनी मॉन्टेज फोर्ड एंड गाइज एंजेलो डॉकिंग्स की टीम, यानी कि दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में। लास्ट टाइम ये जब हुआ था तो टीम्स की वजह से, बाकी की टीम्स की वजह से ये खत्म हो गया था एक DQ में। लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको बताया भी था। इस मैच के अंदर दोस्तों वाइट सिक्स जीते हुए नजर आई। लेकिन गाइज इसी के साथ वाइट सिक्स जो है हील में भी कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि एरिक रोवन ने मदद की है वहाँ दोस्तों। वो मॉन्टेज फोर्ड को बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद दोस्तों एंजेलो टेक डाउन करने लगते हैं उन्हें। अंदर दोस्तों चीज़ें चेंज हो गई और वहाँ दोस्तों फिनिशर लग गया दोस्तों हमारे अपने मॉन्टेज फोर्ड को 1-2-3। यहाँ दोस्तों वाइट सिक्स फिर से गोल्ड में लद चुकी है। एक टाइम था दोस्तों जब प्रे वाइट के पास गोल्ड होता था, लंबे टाइम के बाद उनकी फैमिली के पास फिर से गोल्ड है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों बाकी की टीम्स फ्रस्ट्रेट नज़र आती है, जहाँ दोस्तों सब आपस में लड़ रहे होते हैं कि ये सारी गलती किसकी है। कि गाइज वहाँ अंड्राडे आ जाते हैं, अंड्राडे बताते हैं कि वो और रे फिनिक्स जो है वो नेक्स्ट इन लाइन होने चाहिए, क्योंकि अब वो भी टैग टीम डिवीजन का पार्ट है। अगला सेगमेंट था जेली रोल का। गाइज ये जो सेगमेंट था मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर सरप्राइजिंग फैक्टर जो था वो 100 आउट ऑफ 100 था। होता है जेली रोल का दोस्तों एक कॉन्सर्ट रखा था W वालों ने। ऑब्वियसली वो सिंगर है, वो आते हैं, वो गाना वाना गाते हैं। लेकिन गाइज उनके गाने को बीच में रोक दिया लोगन पॉल ने, आउट ऑफ नोवेयर। लोगन पॉल की दोस्तों वहाँ एंट्री होगी, जो कि ये चीज़ कहते हैं कि इट फील्स सो अगली, इट फील्स सो बैड, कि एक आउटसाइडर जो है रिंग के अंदर आकर इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये तुम्हारा कॉन्सर्ट नहीं है, WWE है, एंड इट्स टोटली डिस्ग्रेस टू द कंपनी कि तुम जैसा सिंगर जो है रिंग के अंदर आकर इस तरीके से गाना वाना गा रहा है। ये कंपनी मेरे जैसे शख्स को बिलोंग करती है जिसने खून पसीने से इसे सिंजा है। कि गाइज वहाँ हो जाती है रैंडी ऑर्टन की एंट्री। रैंडी कहते हैं यार तू क्या रहा है, तू पागल है क्या, ये तू बोल क्या रहा है। इट फील्स सो वियर्ड कि तेरे जैसा शख्स कह रहा है, जो कि एक आउटसाइडर है, कि तूने इसे खून पसीने से सींचा है। रही बात इस शख्स की, ये टेनेसी का होम टाउन बॉय है जिस पर एक बड़ी पॉप आती है। यहाँ उन्होंने वाइनी बीच कहकर संबोधित किया लोगन पॉल को, और चीज़ें दोस्तों यहाँ ख़राब हो पाती इन दोनों के बीच में कि गाइस ड्रू मैकिंटायर ने पीछे से हमला कर दिया, ऑर्टन के ऊपर क्लेमोर कर दिया। उसके बाद लोगन पॉल दोस्तों हाथ साफ करने लग जाते हैं ऑर्टन के ऊपर। यहाँ दोस्तों जेली रोल से रुका नहीं जाता है, वो वहाँ पकड़ लेते लोगन पॉल को उनके बालों से और उनका सर पटक देते हैं मैट के ऊपर, जिसके बाद लोगन पॉल वहाँ से निकल जाते हैं। और गाइस रैंप के ऊपर जाकर उन्होंने जो भी बैंड का सामान था जेली रोल का दोस्तों, जो बैंड आ रखा था उनका दोस्तों, ड्रम भी फाड़ दिया, गिटार भी तोड़ दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया दोस्तों। उन्हें स्पीकर विपिकर सारे गिरा दिए दोस्तों। और यहाँ कहीं ना कहीं एक मैच जो है सेट हो चुका है इस बारी के समर स्लैम के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया समर स्लैम में जेली रोल जो है वो मैच लड़ेंगे, ऐसे र्यूमर्स थे, और गाइस आज कंफर्म भी हो गया। वो शायद से लोगन पॉल को फेस करेंगे इस बारी के समर स्लैम में। जिसके बाद दोस्तों हमें ये चीज़ दिखाई जाती है कि गाइस बैक स्टेज जो हमारे अपने रैंडी ऑर्टन है वो जेली रोल से जाकर मिलते हैं। और गाइस इस दौरान जेली रोल कहते हैं कि वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में आना चाहेंगे रैंडी के कॉर्नर पर। ड्रू के खिलाफ जो मैच है रैंडी का, वहाँ कॉर्नर पर होंगे जेली रोल, ताकि लोगन पॉल के इंटरफेरेंस से उन्हें बचा सके, जिस पर रैंडी भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं। इन द मीन टाइम अब रिंग में आ चुके हैं R-Truth, और गाइस हमारा सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बिगन हो चुका है। R-Truth वर्सेस अलिस्टर ब्लैक का जो मैच था वो गाइस काफ़ी अजीबोगरीब मैच था। ये कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं चला, लेकिन हाँ इसके अंदर रॉन किलिंग्स उर्फ R-Truth की जीत हुई, जहाँ चेयर लेकर आते हैं जिसका यूज़ करना चाहते थे अलिस्टर ब्लैक। रैफ ने उन्हें रोका तो गाइस यहाँ रोल अप लग गया दोस्तों हमारे अलिस्टर ब्लैक को, और मैच में जीत गए। जिसके बाद बैक स्टेज अलिस्टर ब्लैक पीछा करते हुए नजर आते हैं दोस्तों। R-Truth को मारने जा रहे थे वो, लेकिन बीच में आ गए डेमियन प्रिस्ट, जो कि हर हफ्ते R-Truth का पक्ष ले रहे हैं। वो रोकते हैं, वहाँ अलिस्टर ब्लैक जाने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन पीछे से उन्होंने फिर नी अटैक कर दिया। और गाइज वहाँ अपना फिनिशर भी लगाया दोस्तों, ब्लैक मास्क भी लगाया डेमियन को। डेमियन एंड अलिस्टर की राइवलरी यहाँ से शुरू होती है, और कहीं ना कहीं दोस्तों अब इनकी राइवलरी में मज़ा बहुत आएगा। बात कर ली जाए दोस्तों उस बोनस सेगमेंट की जो कि इसके बाद देखने को मिला, ये था दोस्तों हमारी ट्रिश स्ट्रैटस का। ट्रिश स्ट्रैटस रिंग में खड़ी हुई है टिफनी स्ट्रैटस के साथ में।
टिफनी कह रही है कि मैं आपको फेस करने वाली एवोल्यूशन में 2 दिन बाद, और ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन शायद से मैं आपको हराकर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन जाऊँ, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। तो ये कहती है हाँ वो तो मैं हूँ ही, लेकिन गाइस व्हाट, अगर मैं तुझसे टाइटल जीत गई तो तेरा क्या हश्र होगा, तू तो कुछ भी नहीं रह पाएगी। इस पर दोस्तों नायोमी आ जाती, कुछ कह पाती कि गाइस नायोमी पर पीछे से हमला हो गया, जेड कारगिल ने अटैक कर दिया। यहाँ नायोमी भी उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस वहाँ 200 ऑफिशियल्स आकर इन दोनों को रोक देते हैं। तो यहाँ 200 एक और ब्रॉल देखने को मिल गई थी, जिसके बाद 200 हम लोगों को देखने को मिलता है, डब्ल्यू वाले कन्फर्म करते हैं कि जॉन सीना एंड कोडी रोड्स सेम रूफ में होंगे, सेफ रूफ के अंडर होंगे। नेक्स्ट वीक 200 सीना आने वाले हैं, वापसी करने वाले हैं फ्राइडे नाइट्स में, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मज़ा 200 डबल हो रहा है क्योंकि मेन इवेंट शुरू हो रहा है। यहाँ 200 एले नाइट एंड जिमी ऊसो जो है रिंग में एंट्री ले चुके हैं, उनके खिलाफ है 200 जेसी मेडियो एंड गाइस ऑब्वियसली सोलोस का मैच बिगन हो चुका है। मैच के एंड में 200 बड़ा कांड हो गया, दोनों की टीम काफ़ी अच्छी करी थी, एले नाइट की टीम काफ़ी अच्छा करी थी, लेकिन एंड में 200 वहाँ पॉल हेमन दिखाई देते हैं। पॉल हेमन 200 ध्यान भटकाते एले नाइट का, जहाँ 200 पीछे से टाला टोंगा ने किक कर दिया एले नाइट को, ऐसा लगा मैच हार जाएंगे, लेकिन गाइस बिग जिम ने अंदर रोलअप में ले लिया सोलो को, क्योंकि सोलो का ध्यान भटका हुआ था पॉल को देख के, और गाइस मैच में जिमी ऊसो की टीम जीत गई, जिसके बाद वो रिंग को लीव कर देते हैं, उनके पीछे एमएफटी भाग जाता है। इन द मीन टाइम 200 में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि एले नाइट अपना फिनिशर यानी कि 200 बीएफटी धर देते हैं सोलो के। यहाँ 200 एले नाइट बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन पीछे खड़ा था उनके ब्रॉन ब्रेकर और मार दिया स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर, बीच में से कर दिया आधा, और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड ने लगा दी सुनामी, और फिर ये तीनों रिंग को लीव करते हैं। हाँ सैथ को भी आना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन शायद से सैथ जो है फ्राइडे को फाइट नहीं देते हैं, फ्राइडे को 200 वर्क पे नहीं आते हैं, लेकिन चलिए जो भी हुआ। यहाँ 200 मैसेज सेंड कर दिया गया एले नाइट को, और ये चीज़ भी श्योर हो चुकी है कहीं ना कहीं अब रोमन रेंज के आने के चांसेस और ज़्यादा है, क्योंकि एले नाइट को वीक दिखाया जा रहा है सैटरडे नाइट मेन इवेंट से पहले, और अंडरडॉग अगर दिखाया जाए तो चांसेस हैवी होते हैं उस शख्स के जीतने के। एले नाइट 200 ऐसे तो जीत नहीं सकते, कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प लगेगी, और गाइज वो हो सकती है OTC1 की तरफ से। देखते हैं क्या कुछ रहता है। कल वीडियो मेरी आज की इतनी थी, वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा।